हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा कक्षा 10 का चैप्टर रहेगा वो है 5वां चैप्टर एपी यानी कि समांतर श्रेणी। बेटा इंग्लिश में बोलते हैं इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसीलिए हमें देखो क्वेश्चन में बार बार लिखा मिलेगा एपी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी, ठीक है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि एपी है क्या चीज। तो बेटा पहले उसकी बेसिक देखते हैं हम कि एपी क्या होती है, और फिर हम आगे क्वेश्चन देखेंगे बुक के। बेटा मैं एक सीरीज लिख रहा हूं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ कुछ आंकड़े लिखे। ये देखिए बेटा, मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5। अब अगर मैं ये पूछ लूं कि भाई 5 के बाद में क्या आएगा, तो आप आराम से बता पाएंगे कि सर देखो 1 2 3 4 5 है, एक का गैप चल रहा है ना, एक के अंतर से संख्या आ रही, तो अगली संख्या हमारी 6 हो जाएगी बेटा, और उसकी अगली संख्या हमारी 7 हो जाएगी। तो ये एक एपी है। अगर हमसे प्रश्न पूछे ये एपी है या नहीं है, तो हम कहें हाँ सर एपी है, तो ये हमारी एपी हो गई। मैं प्रश्न संख्या चेंज कर लेता हूं। अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 4 6 8 है ना और 10, ये बेटा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये होगा ये एपी है या नहीं। तो मुझे क्या करना है, ये देखना है कि क्या इनमें कोई संबंध चल रहा है। मैंने देखा, मैंने कहा 4 में से 2 गए, देखो घटाए, ये होता दूसरा पद, ये है पहला पद। तो अगर मैं दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करता हूं तो 2 आता है, ठीक है। 6 में से 4 माइनस किया तो भी 2 आ रहा है, 8 में से 6 माइनस किया तो भी 2 आता है, और 10 में से 8 माइनस किया तो भी 2 आ रहा है। बेटा देखो सब जगह 2 2 2 आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी एपी हो गई। तो हम लिखेंगे यहां साहब ये एपी है, बिल्कुल सही, ये एपी हो गई। लेकिन अगर मैं यहां लेता हूं, ऐसा मैंने लिया 3 5 7 और बेटा मैंने ले लिया 10, और मैं अब पूछ लूं कि क्या ये एपी है, तो हम देखेंगे हम यूं नहीं है कि देखो 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए तो भी 2, लेकिन यहां देखो 10 में से 7 गए तो 3 हो गए ना। क्या सारो अंतर बराबर आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये बेटा एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। तो हमें ये देखना होता है कि यहां का अगर अंतर बराबर चल रहा है तो उसे हम एपी बोलते हैं। अगर एपी बोलते हैं तो उसमें बेटा जैसे हमने कहा इस क्वेश्चन में देखो एपी चल रही है, इस एपी में देखें यहां पर जब एपी होती है तो जहां से एपी की शुरुआत होती है उसे हम बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि ए, इसे बोला जाता है ए, प्रथम पद। और ये जो अंतर चल रहा है इसको बोलते हैं डी, जो हमारा है 2, 4 में से 2 गए तो 2 2 2, इसे बोलते हैं डी। तो दो बातें हमारे पास में आ गई, एक तो गया ए जो हमारा यहाँ 2 आ गया है, और डी भी हमारा क्या बनेगा 2 आ गया है इस क्वेश्चन के लिए। इसमें अगर देखें तो ए का मान हो जाएगा हमारा 1, ए का मान कितना हो जाएगा 1, और डी का मान भी क्या होगा बच्चा 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब मैंने बेटा एपी चेंज की, यहां से मैंने एक एपी और ले ली, मैंने ले ली एपी इस प्रकार से। ये देखिए बेटा मैंने ले लिया 5 8 11 14। अब मैं यहां पूछूंगा पहला प्रश्न कि क्या ये एपी है, तो हम देखेंगे अंतर निकालते हैं बेटा। 8 में से 5 गए कितने हो गए कि 3 आ रहे हैं साहब, 11 में से 8 गए कितने हो गए 3 आ रहे हैं, और 14 में से 11 गए तो 3 आ रहे हैं, तो हम बोल देंगे एपी तो है, ठीक है। एपी है तो ए बताओ, प्रथम पद बताओ। तो देखें प्रथम पद एपी कहां से शुरुआत हुई 5 से, तो हम लिखेंगे ए का मान हमारा 5 हो गया, ए का मान हो गया 5, ठीक है साहब। सार्वंतर बताओ, सार्वंतर डी होता है हमारा, डी से लिखते हैं, क्योंकि सार्वंतर को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से लिखते हैं, ठीक है सर। तो डी का मान हमारा आ गया 3, डी का मान कितना आ गया 3, ये जो गैप चल रहा है डी होता है। ए आपका 5 हो गया, जहां से एपी की शुरुआत होगी वो हमारा ए होता है, 5 से शुरुआत हो रही है। अंतर जो चल रहा है सार्वंतर वो हमारा डी हो गया जो कि 3 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास में एपी में ए और डी निकालना। आगे के जो प्रश्न बेटा हमारे पास आएंगे उसमें पूछेगा हमसे कि अगर एपी है आगे के 3 पद और निकाल के दिखाओ, ठीक है। अब आप देखें डी का मान प्लस का 3 है, डी का मान कैसा चल रहा है प्लस का 3 है, तो क्या मैं आगे के 3 पद निकाल पाऊंगा, बिल्कुल। 14 में 3 जोड़ लूंगा, तो 14 में जब 3 जोड़ लूंगा बेटा देखो 14 प्लस 3 कितने हो गए कि 17 हो गए साहब, ठीक है। 17 में फिर 3 जोड़ लिए मैंने, 17 में 3 जोड़े हमारे पास में 20 हो गए, और 20 में हमने 3 और जोड़ लिए तो 20 प्लस 3 हमारे पास में 23 बन गई। तो ये एपी के आगे के 3 पद आए 5 8 11 14 17 20 और 23, ये हमने आगे के 3 पद और निकाल लिए।
तो अभी तो हमने क्या सीखा, एपी में ए क्या होता है, प्रथम पद जहां से एपी की शुरुआत होती है, डी जो हमारा अंतर चल रहा है वो होता है, और आगे के 3 पद 17, 20 और 23 आगे चलते हैं प्रश्न के ऊपर। इसमें बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। मैंने एक एपी ली, ये देखिए आप 20, 25, 30, 35। पहला प्रश्न क्या एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है, आप जज करें। क्या लग रहा है आपको? देखो अंतर बेटा हमेशा निकलता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। कैसे? अंतर कितना आया 5, अंतर कितना आया 5, अंतर कितना आया 5, एपी हो गई है। पहला प्रश्न एपी है या नहीं है, एपी है। अगर एपी है, ए बताओ, ए कहां से शुरुआत हुई बेटा, कहां से शुरुआत हुई 20 से, ए का मान हमारा 20 हो गया, जिसे हम बोलते हैं प्रथम पद, ए का मान 20। सार्वंतर कितना चल रहा है इसका, सार्वंतर जो गैप चल रहा है वो कितना चला बेटा 5 का, तो डी हमारा हो गया 5, डी हमारा क्या बना 5 बना साहब। ठीक है साहब, आगे के 3 पद बताओ या 4 पद बताओ, करते हैं। 35 में मैं 5 जोड़ लूंगा, 35 में 5 जोड़ूंगा, देखिए क्या बनेगा, ये हो गए मेरे 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 5 45, 45 प्लस 5 50। ये मेरे एपी के आगे के 3 पद। तो एपी में ए क्या है, डी क्या है, और आगे के 3 पद कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक प्रश्न में और लेता हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। कभी कभी हमें एपी इस प्रकार से देगा बेटा, ये देखें 17, 15, 13, 11, ये दे। अब क्या ये एपी है, चेक करते हैं। इस बार ध्यान दें, एपी उल्टे क्रम में चल रही है, हमें डी निकालना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर एपी में डी क्या होगा 2 हो गया सर, कैसे 2 हो गया कि 17 और 15, नहीं, डी बेटा निकालते हैं हमेशा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी हमें निकालना है 15 माइनस 17, और आप जानते हैं कि प्लस के 15 और 17 है माइनस के, तो डी का मान आएगा बेटा माइनस के 2, डी क्या बनेगा आपका माइनस का 2 ना कि प्लस का। 13 में से 15 माइनस किए तो भी क्या बनेगा माइनस का 2, 11 में से 13 गया तो भी क्या बनेगा माइनस का 2। तो यहां हमारे पास जो डी होगा, यानी जो सार अंतर हमारा है वो माइनस का 2 है ना कि प्लस का। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि सब डी दो, नहीं, एपी हमारी घटते क्रम में चल रही है, तो आप समझ जाएं कि घटते क्रम में चलेगी तो डी का मान नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का होगा। अब बेटा आगे के 3 पद निकालने हमको, करते हैं। 11 आया, इस बार 11 तो आ गया, लेकिन डी का मान मेरा माइनस का 2 है, प्लस का नहीं है, तो मैं 11 में माइनस 2 जोड़ूंगा, तो माइनस 2 जोड़ने का मतलब घट जाएगा, तो 11 में से जब 2 घटेंगे बेटा बनेंगे आपके 9। ठीक है, 9 में से फिर मैंने 2 माइनस किए, बनेंगे हमारे पास 7, और 7 में से 2 माइनस किए बेटा बनेंगे हमारे पास में 5। ये हमारी एपी हो गई 17, 15, 13, 11, 9, 7 और 5, ये हमारी एपी। तो ये बेटा एक जनरल बात हमने सीखी, एपी क्या है, एपी में ए क्या होता है प्रथम पद, शुरुआत जहां से होती है, डी क्या है जो अंतर चल रहा है हमारा, अंतर हमारा दोनों होता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। इसके बाद हमने सीखा एपी के आगे के 3 पद निकालो, तो हमने 3 पद निकाल लिए। अब बेटा कभी कभी हमें प्रश्नों में क्या ए और डी खुद देगा और बोलेगा एपी बना के दिखाओ, इस कंसेप्ट को समझते हैं और फिर हम आएंगे अपने बुक के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। ये देखें, अब वो क्या करेगा, कभी कभी बोलेगा आपको कि आपके बेटा ए का मान आपको खुद बोलेगा, एक एपी बनाओ, ए का मान 10 है और डी का मान आपके उसने खुद बोल दिया कि आपको 3 लेना है। ए का मान 10, डी का मान 3, एपी बना कर दिखाओ, बनाते हैं एपी। अब अगर हम लिखें एपी को, अगर मैं नंबर डाल दूं A1, A2, A3, तो इस प्रकार से अगर मैं A1 निकालता हूं बेटा, A1 का मतलब एपी का पहला पद, तो पहला पद तो 10 ही है, पहला पद तो 10 ही होगा। ठीक है, मुझे निकालना है दूसरा पद, तो अगर मैं A2 निकालता हूं तो क्या करूंगा मैं 10, और डी मेरा प्लस का 3 है, 10 और 3 कितने हो गए बेटा 13 बन गए। मुझे और अगला पद निकालना है, मैंने कह दिया A3 निकालना चारों में, A3 क्या होगा बेटा 13 तो आ ही चुका था,
13 में मैं प्लस के 3 और कर लूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा 13 और 3 16। अगला पद मैं और निकालूं, तो मैं यहां ले लूंगा A4। A4 बच्चा हमारा बन जाएगा 16 + 3, यानी बनेगा मेरा 19। बनी एपी मेरी, ठीक है। तो मेरी एपी क्या बनेगी, एपी यानी समांतर श्रेणी क्या बनेगी एपी मेरी। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की 10 से, 10 13 16 19 और फिर डॉट 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 डैश का मतलब ये अनंत तक जाएगी, अनंत तक चलती रहेगी। ये हमने बनाई एपी। इस प्रकार से हमें एपी बनाकर दिखानी होती है कि अगर हमें ए और डी दिया जाए तो उसे हमें एपी के फॉर्मेट में कैसे लिखना होता है। तो अभी हमने बातें समझी, एपी क्या है, एपी में ए यानी प्रथम पद क्या होता है, डी यानी कि सार्वंतर क्या होता है, और एक ये कि अगर हमें ए और डी दिया जाए तो एपी बनती कैसे। तो ये कुछ बेसिक बातें अपन सीखे बेटा। अब हम करते हैं अपने जो बुक एनसीईआरटी के 10th के जो 5.2 के क्वेश्चन है, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं आपकी। ये देखो जी, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो थोड़ा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल का मतलब भाषा में क्वेश्चन दिए हुए और बोला आप बताइए एपी है या नहीं है। तो ये मैं पहले जो अपने क्वेश्चन सेकंड थर्ड फोर्थ है उनके सभी पार्ट आपको समझा रहा हूँ, और उसके बाद जो थ्योरेटिकल का क्वेश्चन समझूंगा तो आप बहुत आराम से क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि ये वाकई में एपी क्यों है। चलिए, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा वो दे रखा हमें, ये हमें कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद हमारा ए है और सार्वंतर हमारा डी है। ठीक है, यहां का पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, मैं यहां लिख देता हूं। हमें जो पहला प्रश्न बेटा बोल रहा है उसमें कह रहा है ए का मान जो आपका है वो उन्होंने बोला है 10 है, और डी का मान भी आपका 10 है। ए का मान भी 10 है और डी का मान 10 है। कह रहा है एपी के 4 पद निकाल के दिखाओ। करते हैं, आप अच्छे से कर लेंगे। वीडियो स्टॉप करके आप चाहे तो आराम से पहले एक बार करके देख लेंगे और फिर इसको लगातार वापस शुरू करके देखें कि क्या आप सही बना पा रहे हैं। ठीक है, लेते हैं हम। अब अगर मैं एपी बनाता हूं बेटा तो सबसे पहले मैंने कहा मैं A1 लेता हूं। बेटा एपी जब लिखते हैं ना तो हम इस प्रकार से करते हैं, ये देखो A1 A2 A3 A4 ऐसे, ये इस प्रकार से हम पद निकालते हैं। नंबर डाल दिया, एपी का प्रथम पद ए है तो आगे के जब हम पदों की बात करते हैं ना 4-5 पद ले रहे हैं तो हमने नंबर डाल दिया A1 A2 A3 A4 A5, जितने पद चाहिए हम ले सकते हैं। ठीक है, अब तो मैं A1 लूंगा, A1 तो प्रथम पद ही है हमारा, तो A1 तो A ही होगा, A1 हमारा A ही होगा, 10 हो गया। मुझे निकालना A2, तो जब मैं A2 की बात करूंगा बच्चा तो उसमें क्या होगा, मेरा A भी 10 है और मेरा D भी 10 है, सार्वंतर मेरा 10 है, 10 इसमें मैं और जोड़ लूंगा। तो जब मैं इसमें 10 जोड़ूंगा बच्चा तो 10 + 10 कितना बनेगा मेरा, 20 बनेगा। ठीक है साहब, तीसरा पद निकालना मुझे, तो मैं लेता हूं A3। जब A3 की बात करूंगा तो बन जाएगा मेरा 20, 20 आ गया था, उसमें मैं 10 और जोड़ लूंगा तो मेरा बन जाएगा 30। A4 मुझे निकालना है, A4 मेरा बनेगा 30, उसमें मैं 10 और जोड़ लूंगा तो मेरा बनेगा 40। मेरी एपी बन गई। तो ये यहां से मेरी बन गई एपी, क्या बन गई एपी, 10 से स्टार्टिंग की तो एपी बनी हमारी, यहां लिख देता हूं मैं, एपी बनेगी आपकी एपी बराबर 10 20 30 40 और आगे चलती रहेगी। हमें यहां प्रश्न कहा बेटा दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निकालना है, 4 पद ही निकालना है तो आपकी एपी बन जाएगी। और बोर्ड में इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 3 से 4 पद आप निकाल के दिखाएं। ये 4 पद हो गए। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। दूसरा इसी प्रकार का प्रश्न है, सेकंड पार्ट इसका, उसमें कह रहा है, मैं इसको वापस इरेज कर लेता हूं बेटा, इरेज कर लेता हूं यहाँ इसको। ठीक है, सेकंड जो प्रश्न है हमारा उसमें बोल रहा है वो कि आपके पास a का जो मान है ना, a वो आपके पास a का मान है -2 और d का मान हमें बता रखा वो है 0। a -2 d 0। ठीक है, बनाते हैं एपी, वापस वही काम। A1 कितना होगा, A1 तो हमारा -2 होगा, A1 तो -2 होना है क्योंकि जो A1 है वो A है वही A1 होगा।
अब बेटा डी हमारा 0 तो जब मैं A2 निकालूंगा तो AP जब आगे बढ़ती है बेटा, अगर D प्लस का है तो आप उसको जोड़ते रहे और माइनस का तो उसको घटाते रहे। अब मेरे पास -2 है, D मेरा +0 हो जाएगा, क्यों? D का मान मेरा 0 है। अब -2 में जब मैं 0 को ऐड करूंगा, जोड़ूंगा तो -2 ही आना है। ठीक है, -2 हो गया। A3 मैंने निकाला, A3 में मैंने क्या किया, -2 था, उसमें फिर D ऐड किया, D को जोड़ा जो कि 0 ही है, तो हमारे पास फिर -2 आएगा। A4 निकाला, A4 जब मैंने निकाला फिर -2 में मैंने 0 को जोड़ लिया तो मेरे पास -2 है। तो देखिए आप लगातार जब किसी संख्या में 0 जोड़ोगे तो वही संख्या आनी होती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा जो AP बनेगा बच्चा, वो बनेगा -2 -2 -2 -2 अनंत तक -2 चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि D का मान हमारा 0 है। तो ये बनेगी AP, ये हमारी होगी AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। -2 -2 -2 जिसका D आपका 0 आ रहा है। अब वापस वेरीफाई कर ले, -2 में से -2 माइनस होगा तो ये प्लस का बनेगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड प्रश्न हमारा है, A का मान है 4, A का मान है 4, A बराबर 4 और D का मान -3, D का मान है -3। AP बनानी है, बनाते हैं AP। AP में पहला पद क्या होगा, A1 जो कि आपका हो जाएगा 4। A2 निकालते हैं, A2 में हम क्या करेंगे, हमारा पहला पद है 4, उसमें D का मान है -3, तो किया -3, तो 4 - 3 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, A3 निकालते हैं, तीसरा पद। A3 जब निकालेंगे तो अब 1 है ना, 1 है, 1 में से फिर -3 होंगे बेटा। अब यहां थोड़ा बच्चे गलती करते हैं, 1 - 3 एक संख्या प्लस और माइनस से, अंतर तो निकालना पड़ेगा। अंतर कितना आया, अंतर हमारे पास आया 2 आ गया। लेकिन यहाँ एक हमारा प्लस का है, एक है प्लस का और 3 है आपके माइनस के, तो जो 2 बचेंगे वो माइनस के होंगे, है ना। माइनस की संख्या बड़ी है ना, तो 1 में 3 गए तो आपके पास बचेंगे बेटा -2, 2 नहीं -2। ठीक है, A4 की बात की हमने, A4 लिया, A4 में जब लेंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा -2 और फिर आ जाएंगे -3। अब बेटा इस बार कह तो रहे हैं माइनस का, लेकिन खुद सोचो, -2 और -3 तो जुड़ के दोनों -5 होते हैं। माइनस की संख्या जब जुड़ती है तो माइनस की होती है, लेकिन होती योग है उनका। ये लीजिए तो -5 आ गए हमारे पास में। देखिए आप 4 1 -2 -5, तो ये जो हमारे पास बेटा AP बनी ना, AP उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये रहेगी हमारी AP बराबर 4, -1, -2 -5 और डैश 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 चलती रहेगी, अनंत तक जाएगी। ये हमारे 4 पद हो गए। ये आपके एनसीईआरटी, आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को जब भी नोट करना चाहें थोड़ा सा स्टॉप करके उसको आप कॉपी में साथ साथ लिख ले। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो देखते हैं। चौथा जो बेटा प्रश्न है हमारा इसी का है ना, पहले सेकंड क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, वो कह रहा है A का मान आपका है -1। ठीक है, ये हमने लिख दिया, A का मान हमारे पास में है -1 और D का मान बेटा है आधा, हाफ, 1/2। तो D का जो मान बन रहा है हमारे पास वो बन रहा है 1/2। अब बच्चा क्या होता है, सबको जोड़ने में दिक्कत आती है ना, 1/2 को हम थोड़ा जोड़ नहीं पाते क्योंकि इसको लसा को लेके जोड़ना पड़ता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप एक काम करें, D जो 1/2 है उसको आप पॉइंट में बदल लो, पॉइंट से बदल लो। अगर मैं 1 में 2 का भाग लगाता हूं बेटा तो क्या 0.5 नहीं होता है, आधा 0.5, तो मैं उसको 0.5 को काम में लूंगा, ये 0.5 है बच्चा, ये 5। ठीक है, अब मैं AP बनाता हूं, इस AP में A का यानी A1 मेरा क्या बनेगा, A1 तो A ही होता है, A1 A होता है बेटा। यहां मैंने थोड़ा सा A का मान -1 है, ये -1 हो गया, और D का मान मैंने बेटा ले लिया 0.5, तो -1 + 0.5। अब इसको जब टोटलिंग करेंगे तो आप सोचे, माइनस के 1 में से अगर प्लस का आधा गया तो आधा बच गया माइनस का, है ना, 1 में से। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो बेटा बनेगा मेरे पास में -0.5 -0.5। ठीक है, A2 लेता हूं मैं, दूसरा पद मेरा क्या होगा, A2 मेरा बनेगा बच्चा -0.5, उसमें ऐड हो जाएगा फिर जुड़ेगा 0.5 प्लस का,
-0.5 और प्लस का 0.5 दोनों मिलके हो जाएंगे 0, तो आंसर आएगा हमारा 0। कोई समस्या नहीं होगी। A3 निकाल रहा हूं मैं, तो जब मैं A3 की बात करूंगा बच्चा, तो मेरे पास में आ गया 0 और उसमें D का मान मेरा आ जाएगा 0.5, तो 0 + 0.5, तो बच्चा बनेगा आपका 0.5, 0.5 बन गया। A4 निकालते हैं हम, तो जब A4 की बात करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.5 + 0.5, यानी बनेगा हमारे पास में 1। ठीक, लिखो एपी को, मैंने कह दिया साहब एपी हमारी जो बनेगी वो इस प्रकार से बन जाएगी। ये हो गई हमारी एपी। तो आपकी जो एपी बनेगी बच्चा वो बनेगा इस प्रकार से। सबसे पहले कौन था हमारे पास में -1, -1 के बाद आया -0.5, उसके बाद आया 0, 0.5 और 1। ये आपके एपी के पद हमने निकाल दिए, कुल 4 से 5 पद निकाल दिए मैंने, समझा नहीं, सबसे एक पद थोड़ा मैंने ज्यादा निकाल दिया। ये आपके एपी बने। ये आपके जो प्रश्न संख्या 2 है 5.1 का प्रश्न दूसरे के जो कुल 4 पार्ट अपने को दिए थे, वो चारों पार्ट मैंने आपको यहाँ समझा दिए इस क्वेश्चन के अंदर। जो हमारा हेडिंग था एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सारवंतर आपको दिया जाएगा। प्रथम पद और सारवंतर का मतलब ए और डी आपको गिवन है, तो ए और डी से हमने निकाल दी। आगे की ओर चलते हैं बेटा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा बच्चा वो रहेगा हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न मैं इसको थोड़ा स्लाइड को ऊपर लेता हूं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है वो इस प्रकार से है। नेक्स्ट पीपीटी ले लेते हैं, उसमें मिल जाएगा अपने को। ये बेटा ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। तीसरा प्रश्न हमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए, यानी ये हमें एपी समांतर श्रेणी दे रखी है पहले से। दी हुई समांतर श्रेणी में से छांटना है कि उसका प्रथम पद क्या है, यानी ए हमारा क्या है और सारवंतर डी हमारा क्या है। ठीक है, मैं इसी का पहला प्रश्न ले लेता हूं, आपके सामने दिख रहा है, थोड़ा सा मैं मार्कर से लिख देता हूं तो आपको स्पष्ट दिखेगा। जो यहाँ का पहला प्रश्न है बेटा वो ये इस प्रकार से दे रखा है, उन्होंने क्या दे रखा है 3, 1, -1, -3 और डैश डैश डॉट 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 दे रखा है। ये हमारा पहला प्रश्न है। थर्ड का पहला पार्ट कह रहा है इस दी गई एपी में, एपी तो है ये खुद बोल रहा है, एपी में ए और डी बताइए। ठीक है, बताइए एपी कहां से शुरू हुई। एपी में कुल 4 पद हमें गिवन है। पहला पद कहां से शुरू हुई एपी, एपी कहां से शुरू हुई, एपी शुरू हुई है 3 से, हो गए 3 से, ए का मान आपका बन गया बेटा 3, कोई समस्या नहीं। ठीक है, सेकंड बात आती है सारवंतर की, डी, सारवंतर डी। लो सब डी निकालते हैं हम। डी का तरीका क्या होगा हमारा, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है 1, पहला पद कितना है 3, 1 में से 3 गए तो 1 प्लस माइनस, तो अंतर निकलेगा हमारा। 3 में से 1 गया तो 2 बच गए, लेकिन 2 किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, तो डी का मान -2 हो गया। ये हमारा प्रश्न, ए का मान 3 और डी का मान -2। हमसे ये पूछा गया प्रश्न में निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर बताइए। प्रथम पद यानी कि ए हमारा 3 और डी सारवंतर हमारा -2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, प्रश्न हम सेकंड पे आ जाते हैं। देखिए इसी का जो सेकंड पार्ट है हमारा वो इस प्रकार से है -5, सेकंड क्वेश्चन है ये आपका, थर्ड का सेकंड, -5, -1, 3, 7 डैश 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 डैश। ये भी एक एपी है, एपी है। कह रहा है प्रथम पद और सारवंतर बताइए। आप चीज कीजिए क्या होगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कहां से शुरू हुई -5 से, ए का मान कितना होगा, ए का मान कितना होगा, बिल्कुल सही -5 होगा। अब बेटा थोड़ा डी में दिक्कत आती है ना, एक थोड़ा हिंट ले लें आप, यहां से जरूर नहीं डी निकालें, एपी तो उसने बोला है
तो आप यहां से देखो 7 में से 3 गए तो कितने हो गए 4 आ सकता है। और आप यहां से करना चाहें तो लिखें डी बराबर, देखो यहां बड़ा गलती होती है, माइनस के साइन में थोड़ा गलती होती है। आप एक काम करो, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, क्या बोला है डी कैसे निकालते हो, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है साहब। दूसरा पद कौन -1, पहला पद कौन -5, ठीक चल रहा है, ओके। अब अच्छा क्या होता है -1 तो आपका -1 रहेगा, लेकिन ये देखो माइनस माइनस लगातार जब दो माइनस गुणे में आ जाते हैं तो होता है प्लस, तो ये बनेगा बच्चा आपका 5 प्लस का बनेगा। तो जब -1 में से प्लस के 5 जाएंगे तो बनेंगे हमारे पास प्लस के 4, तो डी का मान कितना आ गया प्लस के 4, ठीक है। और एक मैंने अभी आपको हिंट दिया, कोई जरूरी नहीं, आप देखो जब आपको बोला है ना डी निकालो, आप कहीं से निकालो, एपी तो है, वो खुद बोल रहा प्रश्न के अंदर एपी तो है, तो आप डी कहीं से निकालो। आप यहां जज करो, आप इसके ऊपर फोकस करें, ये जो आपको दिख रहा है ना, आप यहां देखिए बेटा, यहां से निकाल लो, देखो इजी है ना। यहां से अगर आपको थोड़ा माइनस की दिक्कत लग रही है, आप यहां देखो 7 में से 3 गए तो 7 में से 3 गए 4, तो डी का मान 4 आपका यहीं से आ रहा है, और ए आपको पता ही है आपका -5 हो जाएगा ए। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर सेकेंड प्रश्न कंप्लीट। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, लीजिए थर्ड प्रश्न आपका बेटा। थर्ड प्रश्न थोड़ा सा अपॉन में दे रखा है, मैं लिख देता हूं यहां पर। थर्ड प्रश्न हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, 13/3 डैश डैश डैश। बेटा मैं ये लिख इसलिए रहा हूं कि ये फॉन्ट है, हालांकि तो छोटे हैं, हो सकता है आपको देखने में समस्या आ रही होगी, तो इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को वापस लिख दिया है। हमारा प्रश्न है दी गई एपी में ए और डी बताइए, जज कीजिए आप, आपके हिसाब से ये क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से यहाँ ए होना चाहिए 1/3। क्या आपका आंसर राइट है? बिल्कुल सही, जहां से एपी स्टार्ट होती है वो ए होता है, ठीक है सर। डी का मान बताइए, डी हमने पढ़ा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब बेटा देखो लिखें, दूसरा पद क्या है 5/3, माइनस पहला पद क्या है 1/3, 1/3, ठीक चल रहा है। जब भी संख्या बट्टा में होती है ना अपॉन में, तो एलसीएम से सॉल्व होता है प्रश्न, लसअप लेना पड़ेगा आपको, ठीक है साहब। हम लसअप लेते हैं, हमने लिया 3 और 3 का लसअप क्या आएगा 3 ही आएगा, 3 ही आएगा। अब 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, एक बार गया, इसका इसमें लगाते हैं हम भाग, तो 3 का भाग 3 में गया बेटा एक बार, एक को गुणा करते हैं 5 से तो आएगा 5, 3 का भाग 3 में फिर गया एक बार, एक को 1 से मैंने गुणा किया वरना 1, तो 5 में से 1 गया तो बन गया हमारा 4 और बटा में हो गए 3, तो डी का हमारा है हमारा पास में 4/3। तो इस एपी के लिए ए का मान कितना हो गया 1/3 और डी का मान कितना हो गया बेटा 4/3। यही प्रश्न है, सिर्फ हमें इन प्रश्नों में ए और डी निकालना था, जो हमने निकाल दिया। अब बेटा आता हूं मैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 मेरा क्या है वो देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है बेटा वो है हमारे पास में एक एपी जो उन्होंने दी है वो इस प्रकार से दी है, मैं थोड़ा लिख देता हूं वापस। फोर्थ क्वेश्चन वो हमें बोल रहा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, 3.9, ठीक है सर। आगे इन्होंने डैश डैश दे रखा है, ये चल रहा है डैश डैश डैश, ठीक है। कह रहा है कि क्या ये एपी है, एपी तो दे रखा बच्चा, बोला ए और डी निकालो, ठीक है निकालते हैं हम, ए निकालते हैं इसका और डी भी निकालते हैं। बताइए आपके हिसाब से ए क्या होना चाहिए। हमने एपी को समझा, इतने क्वेश्चन देखे हमने, आप निकाल लेंगे ए, आपके हिसाब से क्या होगा। क्या 0.6 सही है? अगर आपका आंसर 0.6 है तो बिल्कुल सही है। डी आपका निकालना है, देखिए डी क्या होना चाहिए। डी क्या बताया हमने, कैसे निकालते हैं डी, सार्वंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 1.7 माइनस पहला पद क्या है 0.6, निकाल लेते हैं। अच्छा काफी को देखो पॉइंट्स में घटाने में दिक्कत आती है, बेटा इस प्रकार से करें इसको, है ना, क्या करना, पॉइंट लिखो 1.7 0.7 ऐसे लिख दिया करें आप, कोई समस्या नहीं, माइनस करते हैं, है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। 7 में 6 गया 1 हो गया, और ये 1 में से 0 गया तो 1 हो गया, 1.1,
तो हमारा डी का मान आ जाएगा बच्चा 1.1, डी 1.1। अच्छा, आपको हर पद में से निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है। वो हम कब निकालते हैं? जब हमसे पूछा जाता है कि ये एपी है या नहीं है। ये तो खुद बोल रहा है कि एपी तो है, आप तो सिर्फ इसमें हमें ए और डी निकाल के बताइए। तो हमने ए और डी निकाल कर बता दी। ये बच्चा हमारा प्रश्न हो गया 5.2 का तीसरा प्रश्न। तो अभी हमने पढ़े 5.1 का जो प्रश्न नंबर दूसरा था और तीसरा था, उसके जो भी पार्ट थे 4 वो हमने सॉल्व कर लिए। अब मैं आगे की ओर चलता हूं, जिसमें अपन पढ़ेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके देखते हैं कुछ पार्ट्स। ये नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम, ये आगे। ये बच्चा एक स्लाइड है जिसमें हमारे पास में ये क्वेश्चन है, फोर्थ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, कौन कौन सी एपी है। अब बेटा इस प्रश्न में जो क्वेश्चन हमको दिए गए ना, उसमें कुछ एपीज है और कुछ नहीं है, समांतर श्रेणी। ऐसे प्रश्न है जहां कहीं कहीं तो समांतर श्रेणी लग रही है और कहीं कहीं समांतर श्रेणी नहीं है। तो हमको जज करना है, पता लगाना है कि एपी कौन सी है। अगर है तो आगे के 4 पद बताओ, और नहीं है तो लिख दो नो। देखते हैं यहां से। तो यहाँ का जो पहला प्रश्न है बच्चा वो ले लेते हैं हम। ये पहला प्रश्न हमने लिया। जो यहाँ का फर्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से है, ये दे रखा है 2, 4, 8 और 16, 16, और कह रहा है कि बताओ, ये पहला प्रश्न है। चौथे का पहला प्रश्न है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। कह रहा है क्या ये एपी है, आप बताइए क्या ये एपी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 एपी हो गए। नहीं, गलत। ऐसे थोड़ा निकालते हैं हम डी। हम निकालते हैं डी सार्वंतर कैसे, 4 में से 2 गए तो 2, 8 में से 4 गए तो 2, 4, 4 बन गया बच्चा, और 16 में से 8 गए तो 8। क्या एपी बने? सार्वंतर लगा रहे। यहाँ का सार्वंतर कितना 2, यहाँ का सार्वंतर कितना 4, और यहाँ का सार्वंतर कितना 8। सब जगह का अलग रहा है। आपको जब भी जज करना है एपी है या नहीं है, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखें दूसरे में से घटाओ। ये लेता हूं मैं कलर चेंज, आप इस प्रकार से करें, दूसरे में से घटाओ पहले पद को, तीसरे में से घटाओ दूसरे पद को, और चौथे में से घटाओ तीसरे पद को। तो जो कि हमारा देखो 2, 4 और 8 अलग लगा रहा है, ये एपी नहीं है, क्रॉस। यानी जो पहला प्रश्न है हमारा वो एपी नहीं है। दूसरे पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, इस प्रकार से दिया है 2, 5/2, 3 और 7/2, डैश 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 डैश। कह रहा है चेक करके बताओ एपी है या नहीं है। अब यहां आती है थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को। दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि दे दिया बट्टा के अंदर। अब अगर आप बट्टा में निकालना चाहो तो वैसे निकाल के दिक्कत हो, लसअप लेना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं आपको सलाह दूंगा, आप एक काम करें, इसको पॉइंट्स में चेंज कर ले, भाग लगाकर पॉइंटों बदलते हैं। तो बेटा मैं इसको ईपी को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 2 तो मेरे पास में है, 5/2 का मतलब जब मैं 5 में 2 का भाग लगाऊंगा, 5 का आधा 2.5 होता है, 2.5 बन गए साहब, ये बने 2.5। आप भाग लगा के देख लेंगे। 3 ऐसे ही रहेगा हमारे पास में, बचा है 7/2। 7/2 क्या होता है? 7 का आधा यानी कि 3.5, 3.5 का मतलब 3.5। ये हमने कह दिया गया 3.5, कोई समस्या नहीं होगी। अब बताओ क्या आपके हिसाब से एपी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, देखते हैं। घटाओ 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं एपी, पता कैसे लगाएंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, 2.5 में से 2 गए, 2.5 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 0.5। ओके, 3 में से गए 2.5 तो अभी बचेगा 0.5, 3.5 में 3 गए तो अभी बचेगा 0.5। तो डी का मान क्या आ रहा है? डी का मान आ रहा है 0.5, 0.5, 0.5, एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है, यानी हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो एपी है। प्रश्न नंबर आते हैं 3 के ऊपर। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 हमारा है बेटा इस प्रकार से दिया है -1.2
माइनस 3.2 माइनस 5.2 और माइनस का 7.2 माइनस 7.2 डैश 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 7.2 आगे चल रही है। ये हमारा प्रश्न है, ये वाला तीसरा क्वेश्चन, ये इस प्रकार से। ठीक है, आप मैंने लिख दिया है, बुक में से भी देख सकते हैं प्रश्न को, है ना। क्या ये एपी है या नहीं है, और है तो आगे के 3 पद निकालने आपको। यहाँ बेटा मैंने 3 पद आपके आगे निकाले नहीं थे, तो जैसे ये 3.5 आ गया था, थोड़ा इसको देखें, 3.5 में 0.5 जोड़ूंगा तो बनेगा मेरा 4, फिर बनेगा 4.5, है ना। इस प्रकार से एपी आगे बढ़ जाएगी। ठीक, पहला तो एपी था ही नहीं, दूसरे में हमने ए और डी निकाल लिया था ना, तो जब डी निकाल लिया था तो आप उसको 0.5 जोड़ के आगे के 3 पद उसको बता देंगे। चलिए, तो प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास में आया, अब एपी है या नहीं जज करते हैं। चलो, सबसे पहले मैं निकालता हूं ए का मान। यहां देखिए बेटा, इसमें अगर मैं डी निकालना चाहूं, डी निकालता हूं तो थोड़ा माइनस में है ना, मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट बना लो, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। ठीक है, कैसे निकालते हैं, हम ले लेंगे ये। दूसरा पद कितना है, -3.2, पहला पद कितना है, -1.2, कोई समस्या है क्या। दूसरा पद माइनस पहला पद, डी चेक करते हैं कि एपी बन रही कि नहीं बन रही। ठीक है, करो। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3.2, अब बचा है देखो, माइनस माइनस क्या बना, प्लस बन गया, गुणे में आ गया ना, अब बन गया 1.2, अंतर निकालिए। तो जब -3.2 में से 1.2 जाएगा बेटा, तो देखो 2 में से 2 गया, आपका बन गया 0, माइनस है ना, 3 में से 1 गया बन गया -2, क्या बना, -2। यहाँ चेक करो, जब आप -5 में से 2 में से, ये देखो, जब आप -5.2 है उसमें से आप माइनस करेंगे -3.2 को, तो जाकर ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो माइनस के 5.2 और प्लस के 3.2। यहाँ चेक करो बेटा, तो जब 2 में 2 गया 0 और -5 में 3 गए तो भी आपका बनेगा माइनस का 2.0। यहाँ चेक करो, 7.2 में से वापस करोगे तो -5.2 हो जाएंगे प्लस के, तो 7.2 में -7.2 में से जब ये माइनस करेंगे तो भी हमारे पास दिया जाएगा -2.0, यानी कि -2। तो कुल मिला के आपके पास जो प्रश्न नंबर हमारा 3 है वो भी आपका एपी है। अब है तो आगे के 3 पद बताओ, आगे के 3 पद देखते हैं, आगे के 3 पद। आगे के 3 पद देखते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या है लास्ट पद, -7.2, तो ले लेते हैं आगे हम, -7.2 -7.2 में जो हम जोड़ेंगे माइनस के 2 तो बनेगा हमारे पास -9.2, -9.2, फिर उसमें ऐड किया, जोड़ा हमने माइनस का 2 तो बनेंगे -11.2, -11.2 उसमें हमने फिर माइनस किया 2 तो बनेंगे -13.2। तो ये हमारे इस प्रकार से एपी के आगे के 3 पद आ जाएंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के ऊपर, ये के लिए बेटा प्रश्न संख्या 4 हमारा है, इस प्रकार से है, ये लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं फिर। प्रश्न संख्या 4 है, -10 -6 -2 2 डैश 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 डैश। चेक करना है एपी है या नहीं। ठीक है, करें चेक, घटाते हैं दूसरे पद में पहला पद, तो देखिए मैंने कहा था आप जब माइनस का साइन है आप लगा देना, माइनस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। दूसरा पद कौन है, माइनस के 6, पहला पद कौन है, माइनस के 10। करें सॉल्व, तो माइनस के 6 और माइनस माइनस क्या बना, प्लस, गुणे में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये बने हमारे पास प्लस के 10। तो कुल मिला के आप देखें, माइनस के बने 6, ये डी हो रहा है हमारा डी, माइनस के 6 और प्लस के 10, तो डी का मान आया बेटा प्लस के 4। यहाँ देखें, जब आप माइनस करेंगे यहाँ तो ये लिख देते हैं हम इस प्रकार से, आगे कलर चेंज कर लेते हैं इसको, ये देखिए अब बन गया बेटा ये लो सा, ये हो गया। माइनस के कितने हो गए, 2, माइनस के 2, उसमें से माइनस करना माइनस के 6 को, ठीक, ये निकाल लिया था हमने। अब -2 में से -6 को माइनस कर रहे हैं, तो
तो माइनस के 2 तो हमारे पास में है ही। अब माइनस माइनस बन गए प्लस के 6, क्यों गुणे में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो -2 और प्लस के 6 टोटलिंग करके देखते हैं, दोनों साइन अलग है, जुड़ेंगे नहीं। 6 में से -2 का तो बन गए 4, 4 किसके बने, प्लस के। ओके चल रहा है, +4 +4। आप यहाँ से देखें, जब ये करेंगे आप तो 2 माइनस, फिर ब्रैकेट में आएगा माइनस का 2, तो बनेगा आपके पास में 2 + 2, यानी कि बनेगा प्लस के 4, फिर बना प्लस के 4। तो देखें आप, प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 4, तो कुल मिला के इस एपी के सभी पदों के अंदर आपका डी आ रहा प्लस के 4, यानी ये आपकी एपी है, समांतर श्रेणी है। प्रश्न संख्या चौथा आपका एपी है। ठीक, कोई समस्या? वीडियो को वापस देख लें, अगर आपको किसी क्वेश्चन में समस्या लग रही है, थोड़ा प्लस माइनस की समस्या है, तो मैं इसके बेसिक्स भी आपको लेके एक बार अलग वीडियो पोस्ट करूंगा, जिसमें ये प्लस माइनस क्या है, कैसे सब गुणा भाग होते हैं, ये मैं इसका एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा। अभी चूंकि हम 5.2 ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से उसी के टॉपिक ले रहे हैं अपन। बेटा अगला प्रश्न बन गया हमारा 5वां प्रश्न, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जहां थोड़ा लोगों को समस्या आती है, समझ नहीं पाते वो। देखते हैं हम, हमारे पास जो 5वां प्रश्न है वो है इस प्रकार से। यहां मैं लिख देता हूं एपी। उन्होंने बोल रखा है एपी में एक पद है 3, फिर दे रखा है 3 + √2, फिर बोल दिया है 3 + 2√2, 3 + 2√2, और अगला पद हमारा है 3 + 3√2। अब ये कह रहे हैं कि क्या ये एपी है या नहीं है, चेक करते हैं एपी है या नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए हमने क्या सीखा, जब हम डी निकालते हैं तो डी होता है हमारा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है हमारा 3 + √2, माइनस पहला पद क्या है -3, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 3 + √2 में जब -3 चले गए बेटा, तो माइनस का 3 और प्लस का 3 कट गए, तो कुल मिला के बच गया आपके पास √2। ठीक है, वहां चलते हैं, उसमें देखते हैं। अब आ गया 3 + 3√2, 3 + 3√2, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं इस बार, और माइनस हमें करना है 3 + √2, 3 + √2। ठीक है, ओके, ब्रैकेट ओपन होगा, आगे के साइन बदल जाएंगे, तो ये बनेगा 3 + 3√2 और बनेगा माइनस। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है, आगे के सभी साइन बदल जाते हैं, विपरीत हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो देखिए 3 + का था, माइनस का हो गया, √2 भी माइनस का हो गया, है ना। अब आप सोल्व करें तो ये देखिए, ये प्लस का 3 और माइनस की 3 तो कट गए। अब यह थोड़ा सोचो कि 3√2 और √2, तो 3√2 थे, कुल √2 कितने थे, 3 थे, उसमें से -√2 का मतलब 1 चला गया, तो 3 में से जब एक √2 चला गया तो क्या बन जाएगा आपका, या 2√2, 2√2 संख्या याद लेंगे, स्टेप को छोड़ गया इसको बेटा। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन अपन ने लिखा, एक 2√2 छूट गया है ना, ये जो है ना बेटा, यहाँ 2√2 होना चाहिए, 2√2। तो जब ये यहाँ से माइनस होगा बेटा, 3√2 में से 2√2 माइनस होगा बेटा, तो ये 2√2 माइनस होगा, तो आपका बनेगा बेटा √2। क्या बनेगा, √2। यह मैंने एक स्टेप थोड़ा छोड़ दिया था, तो ये बना 3 + √2 और ये बना 2√2। अगला हमारे पास में ये 3√2 है ना, ये मैंने यहाँ थोड़ा गलती से 2 लिया था, थोड़ा इसको सही कर लिया आप। अगला जो पद ले रहा हूं मैं, उसके अंदर मैं इसको थोड़ा ऊपर लेता हूं स्लाइड को। अब जो हम डी ले रहे हैं उसमें बच्चा ले रहे हैं डी इस प्रकार से, ये हमारे पास में है अगला टर्म 3 + 3√2, 3 + 3√2, और उसमें से हमें माइनस करना है किसको, 3 + 2√2। ठीक है, ये हो गया, वापस साइन चेंज हो जाएंगे, तो बनेगा 3 + 3√2 और माइनस, माइनस क्या होगा बच्चा, -3 - 2√2। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो देखो 3 से 3 चले गए। अब देखो 3√2 में से 2√2 गया, प्लस के 3√2 है और माइनस का है 2√2, तो 3 में जब 2 गया तो बच गया क्या, √2, तो फिर मेरे पास बच गया √2। तो हमने सभी टर्म्स जितने भी पद थे उसका अंतर निकाल के देखा, सब जगह में क्या मिला, √2।
यहाँ पर भी मिला √2 और पहले भी मिला √2। तो कुल मिला के हमने देखा सभी पदों में हमें √2 का अंतर दिख रहा है। देखिए आप देखें ये सभी पदों में क्या मिल रहा है हमें √2 अंतर मिल रहा है। तो सार्वंतर कितना है √2। सार्वंतर हमारे पास है √2। तो जब √2 सार्वंतर है तो इसका मतलब एपी है। अब जब एपी है तो आगे के 3 पद बताओ। ठीक है 3 पद बताते हैं। देखिए लास्ट हमारे पास जो पद आ रहा है वो आ रहा है 3 + 3√2। 3 + 3√2। अब जब मैं इसमें √2 ऐड करूंगा जोड़ूंगा तो बन जाएगा मेरे पास में 3 + 4√2। फिर √2 जोड़ूंगा तो बन जाएगा 3 + 5√2। फिर जोड़ूंगा तो बन जाएगा 6√2। √2 ऐड हो रहा है, सिर्फ √2 ऐड हो रहा है। देखिए पहले था 3 √2 जुड़ा 3 + √2, फिर एक √2 जुड़ गया 3 + 2√2, फिर एक √2 जुड़ गया 3√2, फिर एक जुड़ा 4√2 5√2 6। देखो 3 हमारा एक अलग नंबर है और √2 एक अलग है। तो जब जब √2 जुड़ेगा ना तो √2 की संख्या बढ़ेगी 3√2 4√2 5√2 6√2 और ये आपके एपी बन जाएगी। ठीक है आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको थोड़ा समस्या है आप वीडियो को एक बार वापस देख लेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको कुछ इस प्रकार से आंकड़े दिए हुए हैं। मैं लिख लेता हूं जैसे ये 0.2 है हमारे पास में। अगला जो आंकड़ा है वो है 0.22। उसकी अगली जो संख्या दी है वो 0.222 और उसकी अगली जो संख्या है वो 0.222 और 2 दे रखी। और हमें बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है। देखते हैं वापस सारांतर निकालेंगे। डी निकालना है सीधा सा। जब भी हमसे प्रश्न पूछा जाए ना कि ये एपी है या नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना और वो है दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा माइनस दूसरा और चौथा माइनस तीसरा। अगर सभी जगह का सार्वंतर एक जैसा आ रहा है तो एपी है। ठीक है करते हैं वही काम। अब देखिए दूसरा पद ये पहला पद करते हैं। देखो यहाँ थोड़ा पॉइंट ऑफ बच्चों को माइनस करने में दिक्कत आती है। कैसे आप लिख लेना इसको। देखो ये देखिए 0.22 माइनस कर रहा हूं मैं 0.2। जब भी आप माइनस करें बेटा हमेशा ध्यान रखें पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखें। तो देखो यहाँ तो कुछ नहीं जीरो लगा सकता हूं ना। तो 2 में से 0 क्या क्या बना बेटा 2 बना। 2 में 2 क्या बना 0। क्या अंतर आया 0.2। चलिए यहां से देखते हैं 0.222 और फिर आया ये दूसरा है ना। तीसरे में से कौन घटा रहा हूं दूसरे पद को ले रहा हूं तो बनेगा आपके पास 0.22। ठीक है घटाया 2 के 2 0 0 पॉइंट। ठीक है सर अलग आ रहा है। ओके और देखते हैं 0.222 और 2 ये हो गया 0.222 ये वाला चौथे में से घटाया मैंने तीसरा पद। ठीक है चेक करो 2 के 2 फिर ये माइनस हुआ है ना माइनस किया तो 0.0 चेक करो क्या ये डी बराबर आ रहा है। देखिए ये डी का मान आ रहा है हमारे पास में 0.2 क्या आ रहा है 0.002 0.0002 क्या डी से हमारा है बिल्कुल नहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब एपी नहीं है नो ये एपी नहीं है। तो हम लिख देंगे इस क्वेश्चन में ये आपकी एपी नहीं है। ठीक है चलते हैं अगली स्लाइड पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं। ठीक है ये हमने पढ़े 6 क्वेश्चन। इसके आगे कुछ पार्ट हमारे पास में ये रहे जो हमारे हैं प्रश्न संख्या ये प्रश्न संख्या 7 से चौथे प्रश्न के 7 से लगाकर जो 15 तक के पार्ट है वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक मैं लेता हूं प्रश्न संख्या। ये प्रश्न हो गया मेरा 7वां। बच्चे 7वां प्रश्न जो है आपका वो इस प्रकार से है। आपको दिख रहा है ये वाला है ना 0 -4 -8 -12 और फिर डैश 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 चल रहा। ओके हाँ जी बताइए एपी है या नहीं है चेक करते हैं।
-4 -0 बराबर क्या बना, -4 डी आया सा डी। अगला क्या बनेगा डी, -8 -4 आप ब्रैकेट कर लेना, इजी रहेगा। दूसरा पद माइनस पहला पद किया तो -4 आया, तीसरे पद में जब हमने दूसरे पद को माइनस किया तो -8, ये आपके बन जाएगा -8 और माइनस माइनस क्या हो गया +4, तो आपका आंसर आया -4। ठीक चल रहा है, चलते हैं आगे। हमने लिया ये वाला तो बना डी का मान क्या बनेगा, -12 और -8। ठीक है, देखें -12 -8, तो बेटा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो आपके पास बनेगा -12 और प्लस के बनेंगे 8, तो कुल मिला के आपका जो अंतर आएगा वो आएगा फिर -4। डी चेक करें, देखें ये देखिए -4 -4 क्या डी एक जैसा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। सभी पदों के अंदर जो अंतर आ रहा है, चाहे मैं यहां से यहां निकाल रहा हूं -4, ये भी -4, ये भी -4, इसका मतलब एपी तो है। ठीक है सर, अब यदि एपी है आगे के 4 पद बताएं, 3 पद बता लेते हैं। ठीक है, करता हूं मैं आगे, बताइए आप क्या था -12। अब देखें ये लीजिए -12 -4 कितने हो गए, -16 फिर -4 हो गए, है ना। जब भी दोनों साइन एक जैसे होते हैं ना तो जुड़ती, प्लस की संख्या जुड़ के प्लस की होगी और माइनस की जुड़कर माइनस की होगी। तो -16 और -4 बन गए -20, और -20 में हमने -4 जोड़ लिए बेटा, बन गए -24। देखें 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24 और आगे निकालो तो -28। कोई समस्या, उम्मीद करते हैं कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। चले आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, देखिए प्रश्न है 8वां। इसमें लिखा हुआ है आपके -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। बताइए एपी है या नहीं है। चेक करते हैं, डी निकालते हैं। डी निकालिए तो क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो देखिए ये दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद, हमने कहा ओके सर। दूसरा पद कितना है, -1/2। पहला पद भी क्या है, -1/2, है ना। ऐसे किया गया ब्रैकेट, जब भी संख्या माइनस में हो ना, दोनों संख्या माइनस में, ब्रैकेट पहले बना लो के साथ दूसरा पद और फिर हमारा पहला पद लिखते हैं। अब यहाँ आप चेक करें -1/2 तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ये देखो माइनस 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 बनेंगे +1/2, तो -1/2 +1/2 का बेटा 0, कितना बना 0। डी का मान क्या आ गया 0। ओके सब, तो देखो ये क्या आया 0, इधर भी क्या आ जाएगा 0, इधर भी क्या आ जाएगा 0। तो एपी हुई या नहीं हुई, हुई, एपी हुई। तो ये बनी हमारे पास में एपी, तो हम लिखेंगे यस, हाँ साहब एपी तो है। आगे के 4 पद बताओ, हम तो 10 बता देंगे। देखो 0 ही है, -1/2 फिर ऐड किया है ना, -1/2 में 0 जोड़ा, फिर -1/2, फिर -1/2, -1/2 और -1/2। आप कितने पद लिखे, क्योंकि डी का मान 0 है, 0 में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो आपकी एपी इसी प्रकार। मैं एक नया क्वेश्चन ले लेता हूं, मैंने कहा एक एपी है, उसमें ए का मान 5 है और डी का मान 0। एपी बना के दिखाओ, एपी बना के दिखाओ, बना दी साहब। 5 + 0 = 5, फिर 5 + 0 = 5, फिर 5 + 0 = 5। एपी क्या बनी, ये 5 5 5 और 5, है ना। इस प्रकार से आपकी एपी बन जाएगी। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो 9th क्वेश्चन है बेटा। 9th क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, 1 3 9 27 क्या एपी है बेटा। मैंने इतने क्वेश्चन बहुत आराम से समझा दिए, अब थोड़ा सा मैं स्पीड से चलूंगा, है ना। फटाफट आप जज कर लेना, क्योंकि अब आज करते हैं आपको सभी क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखें ये चेक करो, 3 - 1 कितना था 2,
9 माइनस 3 कितना हो गया 6, कितना हो गया 18। क्या एपी है? नहीं है। और जब एपी नहीं है तो आपको आगे के पद नहीं निकालने, तो ये ले जाएगा हमारा ये क्वेश्चन एपी नहीं है। ये देखो बेटा 10th क्वेश्चन क्या है आपका, 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 10th हमारा बेटा क्वेश्चन आ रहा है वो है a 2a 3a 4a डैश डैश डैश। ओके चेक करो, चेक 2a माइनस a 3 में से a गया फिर a, 4 में से a गया a, सारा उत्तर बराबर। d का मान सभी जगह क्या चल रहा है, d का मान सभी जगह चल रहा है बराबर। देखो यहां से यहां किया तो भी a आया, ये भी घटाया a आया, ये घटाया a आया, सभी जगह का सारा अंतर बराबर है। इसका मतलब AP है, यस AP है। चलो जब AP है आगे के 3 से 4 पद बताओ, बताते हैं क्या करें बताओ। 4a, 4a में देखो बेटा 4a में a ऐड किया कितने हो गए 5a, 5a में फिर ऐड किया a 6a, और 6a में फिर ऐड किया a, बना बेटा 7a, AP बन गई। 4a 5a 6 7a 8a AP, तो ये आपका बेटा AP। करते हैं क्लियर इसको यहां से, ये आपके हो जाएंगे 10वां क्वेश्चन हो गया। बेटा 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन थोड़ा सा हटके दे दिया उन्होंने, बोला a है फिर a स्क्वायर है a क्यूब है और a4 है। थोड़ा सा आप जज करें बेटा, a से a स्क्वायर जो बना वो a को गुणा करने पर बना है, a को a से गुणा किया बना a स्क्वायर, फिर गुणा किया बना a क्यूब, फिर गुणा, तो ये बेटा होता है जीपी, AP नहीं। आप निकालो, अब a स्क्वायर में से a माइनस करोगे, फिर a क्यूब में से a स्क्वायर को माइनस करो, तो देखो जब आप माइनस करेंगे a स्क्वायर माइनस a तो आपका अलग आंसर आएगा। a क्यूब में से जब बेटा आप माइनस करोगे a स्क्वायर को तो भी अलग आंसर आ रहा है, और a4 में जब माइनस करोगे a क्यूब को तो भी अलग आ रहा है। ये AP नहीं है क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है बेटा, यहाँ पहले पद को a से गुणा किया, दूसरा पद, दूसरे पद को a से गुणा किया, तीसरा पद, इस प्रकार से बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की जो सीरीज बेटा होती है वो AP नहीं होती है। जबकि हमारा देखो 10वां क्वेश्चन जो था ना वो AP था, तो 10 और 11 में कंफ्यूज नहीं होना आपको। वहां देखिए आप पदों को जोड़ने पर अगला पद आ रहा है, जबकि यहाँ गुणा करने पर आ रहा है। उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं आएगी। चले आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 13 पे आ जाते हैं। दिख रहा है आपको 13 क्वेश्चन है, ये देखिए 13 क्वेश्चन। 13 है √3 √6 √9 और √12। आपके हिसाब से AP है या नहीं है चेक करो। √6 माइनस √3 अलग आ रहा आंसर, हम इसको माइनस नहीं कर सकते। √9 में से √6 भी हम माइनस नहीं कर पाएंगे, और इसमें से अगर √9 को भी हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास में सभी का D अलग अलग आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो आपका बन रहा है ये 13 क्वेश्चन, ये आपका AP नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया 12। ये बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जहां आपको देखने से लग रहा है कि AP नहीं है, देखने पर आपको लग रहा है AP नहीं है, लेकिन अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। देख बेटा मुझे तो प्रैक्टिस से पता है कि AP है, लेकिन आप जब इसको माइनस करेंगे ना, कैसा √8 माइनस √2 तो हो ही नहीं रहा है। √8 में से √2 को हमने माइनस किया तो नहीं माइनस हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी माइनस नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा लग रहा है कि AP नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेटा क्वेश्चन AP है। कैसे समझे, समझते हैं इसको, बहुत ढंग से समझना बेटा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो बेटा ये देखें √2 √8 √18 और √32। बाकी जनरली क्वेश्चन को बच्चे जज कर लेते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले होते हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा गलती के चांसेस ज्यादा बनते हैं। बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। चलिए, क्या √2 को तो देखो मैं √2 लिख सकता हूं, क्या मैं √8 को 4 × 2 लिख सकता हूं, होता है 8। √18 को मैं 9 × 2 लिख सकता हूं, और √32 को मैं 16 × 2 लिख सकता हूं।
सही है, मैंने उनको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। कैसा, रूट 2 तो मेरा पड़ा हुआ है, 8 को मैं 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ, ये पूरा रूट में बचा है ना, रूट के अंदर है, ये भी रूट में है। अब बेटा अगर मैं इनको देखूं यहां से, तो हमारे पास में देखो रूट 2 तो रूट 2 है हमारा, रूट 2 तो रूट 2 ही है। यहाँ चेक करो, रूट 4 कितना होता है, रूट 4 2, इसका स्क्वायर रूट निकलता है 2 आएगा बाहर, तो अंदर बचेगा बेटा रूट 2। सही चल रहा है। यहाँ देखो 9 का भी स्क्वायर रूट निकलता है, तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो बनेगा आपका 3 बाहर आ गया ना, 9 का स्क्वायर रूट बेटा 3 होता है ना, तो ये बनेगा आपका 3 रूट 2। यहाँ चेक करो 16 का वर्गमूल कितना हो गया, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 जब बाहर आ गया तो ब्रैकेट में क्या बन गया, तो रूट 2। अब जस्ट करें, अब हम डी निकालेंगे, चेक करो 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चा, क्या बचना चाहिए आपके हिसाब से, रूट 2। 3 रूट 2 में से रूट 2 गया तो भी क्या बचेगा, कि देखो 2 रूट 2 में से एक रूट 2 गया तो एक बच गया पीछे, 3 रूट 2 में से फिर 2 रूट 2 गया तो 3 में से 2 चले गए, फिर एक रूट 2 बच गया, यानी कि रूट 2 बच गया। चेक करें 4 रूट 2 में से 3 गया तो संख्या में संख्या घट रही, देखो 4 में 3 गया तो वापस हमारे पास क्या बच गया, रूट 2 बच गया। देखो चेक करो 2 रूट 2 में से रूट 2 गया तो रूट 2, 3 में से 2 गया तो फिर एक रूट 2, 4 में से एक 3 और चला गया तो क्या बच गया, रूट 2। तो ये आपका बना है, देखो रूट 2 रूट 2 रूट 2, ये आपके जो बन रहे हैं वो क्या बन रहा है, आपके रूट 2 रूट 2 रूट 2, यानी आपका डी का मान क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो जब डी का मान एक जैसा आ रहा है तो ये आपकी एपी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी एपी बन जाएगी। ओके साहब, आगे के 3 पद बताओ, बताते आगे के 3 पद जोड़ लो, इसके अंदर हमारे पास क्या आया था, ये 4 रूट 2, इसमें अगर मैं रूट 2 ऐड करूंगा बेटा क्या बनेगा, 5 रूट 2, 5 रूट 2, 5 रूट 2 में मैंने अगर रूट 2 ऐड किया क्या बना बेटा, 6 रूट 2, और 6 रूट 2 में मैंने रूट 2 ऐड किया बेटा क्या बनेगा, 7 रूट 2। अच्छा आप चाहें तो इसको अंदर बेच के फिर इसी फॉर्मेट में ला सकते हैं और ऐसा भी छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं, अगर हम एपीएससी बना के छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बेटा, अब 2 क्वेश्चन और हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो काफी लंबी होगी है ना, समझे। इसी के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जैसे 2 क्वेश्चन बच गए, ये देखिए बेटा, इसमें आप ऐसे जज नहीं कर पाएंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करते हैं। चलो हमारे पास क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, करो सोल्व। 1 का स्क्वायर 1, 3 का बेटा कितना होता है 9, 5 का हो गया 25 और 7 का होता है 49। ठीक, पहले आप इसको हल कर लेंगे, अब आंसर निकल के बताए। 9 में से गया कितना होता है 8, 25 में 9 क्या हो गया 16, और ये इसमें से गया क्या बना बेटा 24 बच गया, 24 बन गया। ठीक है बेटा, क्या एपी बन रही, नहीं एपी नहीं बन रही, ये एपी नहीं है। 5.2 का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है, चौथे का जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा इस प्रकार से, कुछ संख्याएं थी बेटा, मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड को नहीं ले लेता हूँ, बस खाली ब्लैंक। ठीक, इसमें आप देखें इस प्रकार से, ये आपके पास है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। देखते हैं एपी है नहीं, हल करते हैं। 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है, 5 का कितना बना 25 बन गया साहब, 7 का 49 होता है साहब, और 73 हमारे पास पड़े। चेक करो, चेक 25 में देख गया 24, 25 में देख गया कितना हो गया 24, ठीक है सर, ये 24, 49 में 25 गया तो फिर 24, और 73 में 49 गया तो भी 24। डी का मान क्या चल रहा है, डी का मान 24 24 24, यानी डी का मान हमारा सभी जगह एक जैसा चल रहा है। और जब डी का मान सभी पदों के अंदर एक जैसा होता है, सार्वंतर अगर एक जैसा होगा तो एपी होगी। ओके साहब, तो ये एपी है। आगे के 3 पद, आप 3 पद में 73 में आप 24 जोड़ ले, फिर जो आंसर है उसको आप जोड़ के आगे से आगे 3 से 4 पद निकाल सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में ए क्या है, डी क्या है, एपी है या नहीं है, इन पदों को हमने जज किया। बेटा ये हमारा एक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया 1 घंटे का, इसलिए मैंने इसके अंदर ये रखे, और इसके अंदर हम जो आगे की बात करेंगे 5.2 नेक्स्ट, उसमें पूरा सीखेंगे एपी में कितने पद होते हैं, एन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बनता कैसे है, और बिल्कुल बेसिक्स उसको आपको लिया जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहें, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।